गंगदत्त मेढक की बच्चों सुन लो एक कहानी। इसका अर्थ अगर समझोगे बन जाओगे ज्ञानी। बहुत दिनों की बात कथा भी यह है बहुत पुरानी, पर इतनी अच्छी है मुझको अब तक याद जवानी। एक कुआं था बड़ा भरा था जिसमें गहरा पानी। राजा उसका गंगदत्त था, गंगदत्तनी रानी। वहीं और मेढक मेढकियां रहती थी मनमानी। जल में हिलमिल खेला करती करती थी शैतानी। गंगदत्त को एक रोज इन सब ने बहुत सताया। गंगदत्त राजा के मन में गुस्सा भी तब आया। गंगदत्त ने कहा चलूं मैं इनको मजा चखाऊं। गंगदत्त राजा तभी मैं दुनिया में कहलाऊं। गंगदत्त चल पड़ा सोचता यूं ही बातें मन में। नागदत्त नागों का राजा उसे मिल गया वन में। गंगदत्त ने सोचा मन में इसको दोस्त बनाऊं, तो मैं दुष्ट मेढकों से फिर बदला खूब चुकाऊं। गंगदत्त ने कहा जरा ठहरो नागों के राजा, अभी ढूंढने चला तुम्हारे घर का मैं दरवाजा। मुझे कूप के सभी मेढकों ने है बहुत सताया, इसलिए मैं दुखिया बनकर शरण तुम्हारी आया। चाहो तुम ही मुझको खा लो, चाहो मुझे बचाओ, पर इन दुष्ट मेढकों से तुम मेरा पिंड छुड़ाओ। नागदत्त ने कहा नहीं मन में घबराओ भाई, बतलाओ तो मुझे कौन सी आफत तुम पर आई। गंगदत्त ने नागदत्त को तब सब हाल बताया, कैसे वहां मेढकों ने था उसको खूब सताया। नागदत्त ने कहा चलो दुष्टों को भी दिखाओ, उनका अभी नाश करता हूँ सबके नाम गिनाओ। गंगदत्त ने मन में कुछ भी सोचा नहीं विचारा, चला जाति का नाश कराने वह पापी हत्यारा। गंगदत्त यूं नागदत्त को अपने घर ले आया, उसने सभी मेढकों को पल पल में तुरंत दिखाया। नागदत्त का क्या कहना था लगा सभी को खाने। मची कुएं में भारी हलचल लगी सभी चिल्लाने। उसका हाल न पूछो कहते बनता नहीं जवानी, गला रुका जाता आंखों में भर भर आता पानी। नागदत्त यूं लगा कुएं में खाने सुख से जीने, खाते पीते बीत गए जब यूं ही कई महीने। हुआ जाति नाश गए जब सारे मेढक मारे। गंगदत्त से नागदत्त तब बोला कुआं किनारे, बात तुम्हारी मान यहाँ पर रहता हूँ मैं भाई, भोजन और बताओ वरना होगी बड़ी बुराई। गंगदत्त यह सुनकर चौंका और बहुत घबराया, बड़ी देर चुपचाप रहा कुछ उसकी समझ न आया। नागदत्त ने कहा वंश वालों को अपने लाओ, अब मैं उनको ही खाऊंगा जाओ जल्दी आओ। टटर कर गंगदत्त ने कहा सुनो ये भाई, अब तुम अपने घर को जाओ तो हो बहुत भुलाई। फुफकारा तब नागदत्त ने कहा कहाँ अब जाऊं, मेरा घर तो उजड़ गया क्या फिर से नया बनाऊं। अब मैं हरदम यहीं रहूंगा कहीं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों को पकड़ पकड़ कर रोज यहीं खाऊंगा। इस प्रकार जब गंगदत्त पर गहरा संकट आया, उसने अपने रिश्तेदारों को ला ला कर पहुंचाया। नागदत्त यूं रोज रोज रिश्तेदारों को खाता। गंगदत्त यह देख देख मन ही मन था घबराता। जमुना दत्त पुत्र था प्यारा बड़े प्यार से पाला। नागदत्त ने एक रोज ले उसको भी खा डाला। अब मत पूछो गंगदत्त की वह रोया चिल्लाया, बड़ी देर बेहोश रहा कुछ उसको सूझ न पाया। गंगदत्तनी ने खुद जाकर तब उसको समझाया, कैसे प्राण बचे उसने इसका उपाय बतलाया। गंगदत्तनी बोली अब तो कहना मानो स्वामी, इसमें ही कल्याण तुम्हारा होगा जानो स्वामी। सब तो नाश कराया अब तो इसको छोड़े स्वामी, निकल चलो बाहर इस घर से नाता तोड़ो स्वामी। गंगदत्त और गंगदत्तनी ने घर छोड़ा अपना, जैसा काम किया वैसा ही उन्हें पड़ा भुगतना। दोस्तों इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कितना भी अपनों से बैर हो, उनसे बदला लेने के लिए शत्रु का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे शत्रु सामने वाले को ना ही भाई मानते हैं और ना ही दोस्त।